हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिमिलैरिटीज, उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और बेसिक थियरीज तो ऑब्वियसली किए ही थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो ये वाला पार्ट मत देखना, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में ये जो टॉपिक है, ये जो प्रैक्टिस है 1.2 है, उसकी सारी बेसिक थ्योरी कराया था। तो लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर देख लेना, फिर उसके बाद इधर जम करना। तो सबसे पहले आज हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है प्रैक्टिस एट 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेगा, इधर गिवन है मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। मतलब ये वाला जो फिगर है, सपोज ये कोई फिगर है और इसमें कुछ एंगल्स के जो मेजर्स है वो हमको गिवन है। एंड हमको प्रूव क्या करना है कि ए पी अपॉन पी बी, मतलब ये वाला एंगल ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब यहाँ पर हमको कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है या फिर उसका इन्वर्स लगाना है। आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद होगा, लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर उसका कन्वर्स लगाकर हम ये जो क्वेश्चन है उसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन पार्ट, क्योंकि गिवन पार्ट लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। गिवन, एंड हमको गिवन क्या क्या है कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। मतलब एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंड हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। अब ये तो गिवन पार्ट हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमको ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रूव करने के लिए हमको इधर गिवन का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब गिवन हमको क्या है कि एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी दोनों 60 डिग्रीज है। इधर हमको या फिर तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर उसका कन्वर्स लगाना है। हमको इधर रेशियो फाइंड करना है, रेशियो प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि अगर हमको पैरेलल लाइंस प्रूव करना होता तब हम कन्वर्स लगाते, लेकिन अभी हमको सिर्फ रेशियो प्रूव करना है, तब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला जो दो एंगल्स गिवन है वो प्रूफ, उसको उसकी हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो लाइन पी क्यू है दैट इज पैरेलल टू साइड बी सी। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि मैं एक प्रूफ करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने से पहले हमको ये इंश्योर करना होता है कि ये जो दो लाइंस है, कौन सी दो लाइंस, एक साइड, एक ट्राइंगल की साइड और दूसरा उसके अंदर की लाइन, ये दोनों पैरेलल है या नहीं, ये हमको इंश्योर करना होता है। तो सबसे पहले हम इधर प्रूव कर देंगे कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। उसको कैसे प्रूव करेंगे अभी देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, प्रूफ, और प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि ये जो गिवन एंगल्स है ए पी क्यू और बी पी क्यू दोनों 60-60 है, ये इसकी हेल्प से हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम इधर देखेंगे कि जो पी क्यू है और बी सी है ये दोनों एक लाइन है, और सपोज हम ये जो ए बी लाइन है, ए बी साइड है, उसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। अगर हम ये जो पी क्यू और बी सी है दोनों को एक्सटेंड कर ले, सपोज हमने ये दोनों को एक्सटेंड कर लिया और ये जो साइड बी ए बी है उसको हमने मान लिया एक ट्रांसवर्सल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सपोज हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं कि ए बी, मतलब ये जो लाइन ए बी है दैट इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन पी क्यू एंड बी सी, ऑफ लाइन्स पी क्यू एंड बी सी। मतलब ये जो पी क्यू और बी सी ये दोनों जो लाइंस है उसका ए बी ट्रांसवर्सल है। तो अभी हम यहाँ पर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम देखें, हमको यहाँ पर गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60 है। अगर हम इधर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगाए, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑब्वियसली होंगे ए पी क्यू और ए बी सी। आई होप आपको ये एंगल्स पता है। एंगल्स हमने कहाँ पर सीखा था? पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में, मतलब लास्ट चैप्टर में, तो वो उसको रिफर कर लेना। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे, बैक टू दिस क्वेश्चन, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। हमको करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में क्या था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है
इसका मतलब ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल ए पी क्यू जो है, एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब इसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी ये तो इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो दो लाइंस है बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये जो लाइंस है वो भी पैरेलल रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड, साइड बी सी, साइड बी सी। और इसका हम इधर रीजन लिख देंगे और रीजन में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब एक बार हमने ये दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये लिख सकते हैं कि ये वाला साइड ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, नाउ ये जो लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। ये तो हमने पिछले बार ही प्रूव कर दिया था, मतलब पिछले पेज पर प्रूव करा था। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी लिख सकते हैं, बी पी टी। बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो आई होप आपको ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमको मिल गया और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, फिफ्थ क्वेश्चन, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू। मतलब ये एक क्वाड्रिलैटरल है ट्रेपेजियम जिसमें जो ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये हमको गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इज पैरेलल टू साइड डी सी। मतलब ये जो ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू को और यही पैरेलल है डी सी को। मतलब ये तीनों जो लाइंस है वो पैरेलल है। इफ ए पी इज इक्वल्स टू 15, पी डी इज इक्वल्स टू 12, क्यू सी इज इक्वल्स टू 14, देन फाइंड बी क्यू। मतलब हमको तीन साइड्स गिवन है। कौन सी गिवन है? सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख देंगे, गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल्स टू 15, ए पी इज इक्वल्स टू 15। उसके बाद पी डी इज इक्वल्स टू 12, पी डी इज इक्वल्स टू 12, और इसके बाद क्यू सी इज इक्वल्स टू 14, क्यू सी इज इक्वल्स टू 14। और हम यहाँ पर इधर क्या फाइंड करना है हमको, बी क्यू, टू फाइंड बी क्यू। अब ये इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हमको लास्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा। मतलब लास्ट लेक्चर का थ्योरी जो पार्ट था वो रिवाइज करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो था 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। मतलब वो क्या थी, वो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल की थी। उसमें क्या था कि अगर 3 पैरेलल लाइंस है, सपोज ये 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, तो इस ये जो प्रॉपर्टी थी उसके हेल्प से हम क्या बोल सकते थे कि ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। तो इधर भी हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। इधर भी अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल लगाए तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो जहां पर भी हम अभी इसके बाद ये वाले प्रैक्टिस सेट में ट्रेपेजियम दिखेगा तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। हमको क्या गिवन है कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी। साइड ए पी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी। अब इसके बाद हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो जो वाली प्रॉपर्टी थी, कौन सी, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल, उसको अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय
property of three parallel lines and they are transversal we can write ये जो AP है अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पर करते हैं और कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। हमको यहाँ पर AP की वैल्यू गिवन है क्या? यस गिवन है। हमको यहाँ पर PD की वैल्यू गिवन है क्या? यस गिवन है। हमको यहाँ पर QC की वैल्यू गिवन है क्या? यस, हमको तीनों वैल्यूज गिवन है। तो हमको फाइंड क्या करना है? BQ, जो हम इजीली कर सकते हैं। तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ये सब वैल्यूज को। हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर ही करते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हम यहाँ पर AP की जगह पर लिखेंगे 15 अपॉन PD की जगह पर लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू BQ एज इट इज़, क्योंकि वो फाइंड करना है। BQ अपॉन QC की वैल्यू रखेंगे 14। अब इधर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 14 को अगर हम वो साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट पेज पर करेंगे। नाउ BQ विल बी इक्वल्स टू BQ की वैल्यू क्या होगी? 14 इंटू 15 अपॉन 12। कैसे, ये अभी समझाता हूँ। 14 वो साइड चले आएगा, इंटू 15 क्योंकि इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड बाय 12 तो पहले से है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। तो इसके आगे हम इधर सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। BQ इज इक्वल्स टू 35, 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर 2 1 ज़ा और 2 17.5। अगर हम 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 17.5। तो हम यहाँ पर 35/2 भी लिख सकते थे या फिर हम 17.5 भी लिख सकते थे। हम यहाँ पर लिखेंगे 17.5। देयरफॉर BQ इज इक्वल्स टू 17.5 यूनिट्स। तो हमको यहाँ पर BQ जो हमको पूछा था उसकी वैल्यू मिल गई। BQ की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 17.5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इधर QP फाइंड करना है, लेकिन इधर क्या गिवन है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। कैसे? ये वाला जो लाइन है NQ दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। कैसे पता चला? ये डॉट्स है। अगर ये डॉट्स है किधर भी तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये जो बीच वाला लाइन है ये एक उसका एंगल बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद QP फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है? ये जो MN है दैट इज इक्वल टू 25, MN इज इक्वल्स टू 25। फिर उसके बाद में MQ इज इक्वल्स टू 14, MQ इज इक्वल्स टू 14। ये जो NP है दैट इज इक्वल्स टू 40, NP इज इक्वल्स टू 40। और उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है? हमको QP फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड QP। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो NQ है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP इन ट्राइंगल MNP। मतलब ये ट्राइंगल MNP है, उसमें क्या है? ये जो NQ है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP इन ट्राइंगल MNP। ये जो NQ है, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। तो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? दिस, ये जो MN है अपॉन MQ इज इक्वल टू NP अपॉन QP। आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने सारे के सारे थ्योरम और सारे के सारे प्रॉपर्टी किया था। अगर नहीं याद आ रहा है तो वापस से लास्ट लेक्चर पे जाओ, फिर वापस यहाँ पर आओ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे MN अपॉन MQ इज इक्वल्स टू NP अपॉन QP।
NP अपॉन QP। और इसका रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। mn की वैल्यू पता है क्या? यस पता है। mq की वैल्यू पता है, np की वैल्यू पता है। अब qp हमको फाइंड करना है, तो बस qp की वैल्यू नहीं पता है तो तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। mn की वैल्यू है 25 अपॉन mq की जो वैल्यू है वो है 14 इज इक्वल्स टू np की वैल्यू है 40 अपॉन qp की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो QP वो साइड चले जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25 इंटू QP। इसको थोड़ा हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 25 इंटू QP इज इक्वल्स टू 40 इंटू 14, 40 इंटू 14। अब इसके बाद ये जो 25 है उसको नीचे भेज देंगे, मतलब डिवीजन में भेज देंगे। इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। QP विल बी इक्वल्स टू क्या था? 40 इंटू 14 अपॉन 25, 40 इंटू 14 अपॉन 25। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40 एंड 8 14 ज़ा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देंगे 14 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 मतलब 112। 14 8 ज़ा 112 डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर QP की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 112 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम एज इट इज भी दे सकते हैं या फिर इसके आगे हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको हम लिख देंगे 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, पॉइंट इधर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 22.4 विल बी द एक्चुअल आंसर। बट अगर इतना ज़्यादा लेंदी नहीं जाना है तो हम यहाँ पर सिंपली 112 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। 112 अपॉन 5। तो हमने यहाँ पर QP की भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट, इन फिगर 1.41 इफ AP इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू FE देन फाइंड X एंड AE। मतलब हमको यहाँ पर क्या बोला है? हमको यहाँ पर बोला है कि ये वाला जो 3 लाइंस है, 3 लाइंस दी गई है तो समझ जाना है कि ये इधर प्रॉपर्टी लगने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल। तो उसको हम लगा देंगे और जो X है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन पार्ट, गिवन। और गिवन में क्या है? BD इज इक्वल्स टू 8, BD इज इक्वल्स टू 8, DF इज इक्वल्स टू 4, DF इज इक्वल्स टू 4, AC इज इक्वल्स टू 12, AC इज इक्वल्स टू 12। और इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमको इधर यहाँ पर 2 चीज फाइंड करनी है, X और AE, X एंड AE। तो दोनों फाइंड कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ ये तो 3 लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, उसकी प्रॉपर्टी हेल्प से हम ये जो BD अपॉन DF है दैट विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन CE। आई होप आपको ये पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल याद होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर ऊपर ही लिख देंगे, इसको सॉल्यूशन को थोड़ा साइड में कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस and their transversal and their transversals। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि BD अपॉन DF, BD अपॉन DF इज इक्वल्स टू AC अपॉन CE, AC अपॉन CE। और इसके बाद हमको 3 गिवन है, मतलब BD पता है, AC पता है और DF पता है और CE हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले CE की जो वैल्यू है वो है X, क्योंकि CE की वैल्यू ही X है तो हम CE की जगह पर X लिख देंगे। देयरफॉर BD की जगह पर 8 लिख देंगे, 8 अपॉन DF, DF की जगह पर लिख देंगे 4,
इज इक्वल्स टू ए सी की जगह पर लिख देंगे 12 अपॉन सी ई की जगह पर लिख देंगे एक्स। इसको आगे कंटिन्यू करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/4, मतलब 4 1 जा एंड 4 2 जा 8। अब इसके बाद ये जो x है उसको ये साइड शिफ्ट करें, मतलब LHS में शिफ्ट करें तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और ये जो 2 है उसको वो साइड शिफ्ट करें तो वो डिवीजन में आ जाएगा। सबसे पहले x को ही हम शिफ्ट करते हैं, 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 इधर पहले से ही है तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12। अब 2 वो साइड नीचे चले आएगा तो x विल बी इक्वल्स टू 12/2। देयरफॉर 2 1 जा 2 6 जा 12, देयरफॉर x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 6। अब इसके बाद हमको AE भी फाइंड करने बोला है। AE क्या है, AE बेसिकली ये प्लस ये का सम होगा। अगर हम AC प्लस CE कर दे तो वो हमको AE मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे नाउ AC इज इक्वल्स टू AE फाइंड करना है। AE इज इक्वल्स टू AC प्लस CE, और इसका रीजन हम लिख देंगे A-C-E। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि A, C एंड E आर कोलिनियर। ये तीनों जो पॉइंट्स है वो है कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। आई होप आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पता रहेगी। तो इसके बाद हम AE फाइंड कर देंगे। AE विल बी इक्वल्स टू, AC की वैल्यू हमको पता है, AC की वैल्यू है 12 और CE की वैल्यू है x और x की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 एंड 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। तो AE की जो वैल्यू है, AE की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 18। तो हमने यहाँ पर x को भी फाइंड कर लिया और AE को भी फाइंड कर लिया, तो ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है, इधर भी हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन पार्ट लिख देंगे, गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे, ये जो LM है दैट इज इक्वल्स टू 6, LM इज इक्वल्स टू 6, MN इज इक्वल्स टू 10, MN इज इक्वल्स टू 10, TN इज इक्वल्स टू 8, TN इज इक्वल्स टू 8। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको LT। टू फाइंड LT, अब हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमको ये पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है तो उसको ही बस अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे कि ये जो रे एम्प्टी है दैट बाइसेक्ट्स एंगल LMN, क्योंकि ये तो बेसिक है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहे हैं तो उसका हमको रीजन भी देना पड़ेगा कि हम क्यों ऐसे लगा सकते हैं। हम क्यों ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि जो रे एम्प्टी है दैट बाइसेक्ट्स एंगल LMN, तो इसके बाद हम लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल LMN, ये जो रे एम्प्टी है, रे एम्प्टी बाइसेक्ट्स एंगल LMN, एंगल LMN। तो इसके बाद हम बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये ML/LT इज इक्वल्स टू MN/TN। तो लिख देंगे ML/LT, ML/LT इज इक्वल्स टू, ये जो MN है अपॉन NT इज इक्वल्स टू MN/NT। और इसका रीजन भी लिखना होता है, और इसका रीजन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ML की वैल्यू पता है, यस पता है, ML की नहीं एक्चुअली LM की पता है, लेकिन ML और LM दोनों एक ही है। तो ML की वैल्यू पता है, MN की वैल्यू पता है और TN की वैल्यू पता है या फिर NT की वैल्यू पता है। तो तीनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ML की जगह पर लिख देंगे 6 अपॉन LT की जगह पर लिख देंगे, LT की तो हमको फाइंड करना है तो LT की जगह पर क्या ही लिखेंगे, तो यहाँ पर LT की जगह पर LT लिखेंगे, इज इक्वल्स टू MN की जगह पर लिख देंगे 10 अपॉन NT की जगह पर लिख देंगे 8। अब इसको सॉल्व करें तो ये है 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब इसको सिंप्लीफाई करें, LT को वो साइड भेज दे, 5 को ये साइड लेके आ जाए और 4 को भी वो साइड लेके चले आए, तो ये क्या हो जाएगा, LT को वो साइड भेज दे, 5 को ये साइड, वापस से समझाता हूँ, LT को वो साइड भेजना है, 5 को ये साइड लाना है और 4 को 6 के साथ भेजना है।
तो हम यहाँ पर ही करेंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एल टी विल बी इक्वल्स टू, या फिर सबसे पहले 4 को वो साइड भेजेंगे तो 6 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एल टी। नेक्स्ट पेज पर आता है, इधर लिखेंगे एल टी विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 4 अपॉन 5। 6 इंटू 4 अपॉन 5 क्यों लिखा, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, लास्ट पेज पर ही हमको मिला था 6 इंटू 4 अपॉन 5 अपॉन 5। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो एल टी की जो वैल्यू है, एल टी विल बी इक्वल्स टू 24 अपॉन 5। 24 अपॉन 5 इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एल टी को 24 अपॉन 5 लिख सकते हैं, या फिर अगर हमको सिंप्लीफाई करना ही है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 5 1 जा 5 4 जा 20, बचा कितना 4 पॉइंट, इधर 0 आ जाएगा एंड 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.8। या फिर तो हम 4.8 लिख सकते हैं, या फिर तो हम लिख सकते हैं 24 अपॉन 5। तो एल टी की वैल्यू है और 4 एल टी इज इक्वल्स टू 4.8। दोनों भी आंसर्स करेक्ट है, रॉन्ग कुछ भी नहीं है, दोनों भी आंसर करेक्ट है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है उसमें भी हमको कहीं ना कहीं तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। क्वेश्चन पढ़े तो इधर है, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। अगर जब भी बाइसेक्ट या फिर बाइसेक्टर वर्ड दिखता है तो हमको पता रहना चाहिए कि हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ ए बी इज इक्वल टू 8x, इफ ए बी इज इक्वल टू x, बी सी इज इक्वल टू x प्लस 5, ए डी इज इक्वल टू x माइनस 2। अब यहाँ पर हमको सब x के टर्म्स में गिवन है, एंड डी सी इज इक्वल टू x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम जो गिवन पार्ट है उसको लिख देंगे गिवन, और गिवन में क्या है, ए बी इज इक्वल टू x, ए बी इज इक्वल टू x, बी सी इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5, AD is equals to x minus 2, AD is equals to x minus 2, and DC is equals to x plus 2, DC is equals to x plus 2। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको x, तो 2 फाइंड, और 2 फाइंड के अंदर हम लिख देंगे x, x ही हमको फाइंड करना है। देन यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम लिखेंगे, यहाँ पर पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो उसका रीजन दे देंगे, सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, एंगल ABC बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस, मतलब x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x अपॉन 5, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। मतलब यहाँ पर हमको सब x के टर्म्स में लिखना है। फिर से एक बार बता दूं क्या लिखना है, x अपॉन x माइनस 2, दिस अपॉन दिस, मतलब x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। तो हम यहाँ पर वही सेम चीजें लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन x माइनस 2, x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पर हम ये वाले इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है उससे हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, x की पावर में जब 2 रहेगा तो वो रहेगा एक्स स्क्वायर। आई होप आपने ये चीज़ें बेसिक लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, फिर से बता देता हूँ, x इंटू एक्स हो रहा है ना, तो x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि इधर क्या कौन सी साइन है, इधर साइन है प्लस, तो उधर भी आ जाएगा प्लस, एंड 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब सिमिलरली हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को x से कर लिया, फिर x को 2 से, फिर उसके बाद 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को x से एंड देन 5 को 2 से। सबसे पहले हम यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी साइन है? यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि 5 की जो साइन है वो है प्लस, एंड 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5x। सबसे पहले 5 को x से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस, अब यहाँ पर प्लस करेंगे माइनस करेंगे ये देखना है। अब इधर तो 5 की साइन है प्लस, लेकिन यहाँ पर 2 की जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा माइनस। माइनस हम यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ लेके आ जाएंगे, मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर को ये साइड लेके आ जाएंगे, या फिर सबको ये साइड लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, प्लस 2x यहीं पर था तो यहीं पर एज इट इज प्लस 2x, और ये वाला माइनस 2x वो साइड चले आएगा तो वो हो जाएगा प्लस 2x, तो इधर हम लिख देंगे प्लस 2x माइनस ये प्लस 5x है तो वो साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 5x, माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 10। हमने जो x वाले टर्म्स थे उसको एक साइड लेके चले गया और जो नंबर वाला टर्म था उसको एक साइड ही रहने दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो हो गया 0, फिर उसके बाद 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 10। अब माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जिसकी वैल्यू है 10। इसका मतलब जो हमको पूछा गया था x की वैल्यू, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी और उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पर हमने जो 9th वाला क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या? हमको पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया होगा, हमको बस ये जो बस ब्रैकेट्स है या फिर बॉक्सेस है जो अनफिल्ड है उसको फिल करना है। कितना सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। हमको ये पर बॉक्स फिल करने के, सपोज हमने एक बॉक्स फिल करा एग्जाम में तो हमको हाफ मार्क्स मिलता है, अगर हमने दो बॉक्सेस फिल करा तो हमको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये वाले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, और ये अगर हम नहीं करते तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये जो बॉक्सेस है उनको फिल करेंगे। तो सबसे पहले इधर हम पढ़े तो इधर लिखा है इन फिगर 1.44, मतलब ये कोई फिगर है, फिगर 1.44, और 1.44 में क्या है? इन फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब x जो है वो ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है। Point x is joined to the vertices of triangle. Segment PQ is parallel to segment DE. Segment QR is parallel to segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF. इधर ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये वाला जो साइड है PQ that is parallel to DE, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है। सेगमेंट QR मतलब ये वाला जो दोनों साइड है वो पैरेलल है, और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि जो PR है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू DF। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हमको इधर देखना है। प्रूफ में लिखा है इन ट्राइंगल XDE PQ इज पैरेलल टू DE। PQ जो है वो पैरेलल है DE के, और ये इसका रीजन पूछा है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ये हमको तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है DE के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन। गिवन ही है ना, अगर गिवन रहेगा तो इसका मतलब ये जो हमको है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर इसके आगे क्या लिख सकते हैं? इसके आगे पढ़े तो इधर है XP अपॉन बॉक्स, मतलब XP अपॉन में बॉक्स है इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन QE। इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है, और कैसे लगाना है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल XDE, और ये वाले ट्राइंगल में हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है। तो हम ये कैसे लगाएंगे? सपोज हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना होता तो कैसे लगाते हैं? XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE। XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE।
सेम चीज़ है यहीं पर भी है, तो XP की जगह पर तो XP है, तो PD की जगह पर क्या आ जाएगा, PD की जगह पर बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा, PD। और XQ की जगह पर भी बॉक्स है, तो ये बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, XQ। तो हमने यहाँ पर ये जो दो बॉक्स है उनको फिल कर लिया, और इसका रीजन हमको पूछा नहीं था तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अगर कुछ इधर बॉक्स नहीं गिवन है तो इसका मतलब हमको इधर अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है, जो बॉक्स जिधर बॉक्स है बस उसी को लिखना है। नेक्स्ट इधर हम पढ़े तो इधर क्या है, इन ट्राइंगल XEF, मतलब अभी हमको ट्राइंगल XEF से लेना देना है। XEF कौन सा, XEF मतलब ये वाला ट्राइंगल, XEF मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये वाले ट्राइंगल में QR इज पैरेलल टू EF, QR हमको पैरेलल गिवन है EF के, और ये जो पार्ट है वो भी है गिवन है ना, ये हमको यहाँ पर ये वाला पार्ट भी गिवन है कि QR जो है वो पैरेलल है EF के। इसके बाद हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। और ये हमने कहाँ से किया, ये हमने किया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BPT। फिर उसके बाद XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, इसके बीच में आएगा इज इक्वल टू। अब इधर तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक रफ में आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हम इसके बाद क्या करेंगे। हम इधर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अगर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि XQ अपॉन QA जो है, XQ अपॉन QE जो है ये तो एक कॉमन टर्म है। अगर ये एक कॉमन टर्म है तो ये भी ये वाला जो साइड है वो भी इक्वल रहता, क्योंकि दोनों में अगर एक एक कॉमन टर्म है तो दोनों साइड इक्वल रहेंगे। तो XP अपॉन PD विल बी इक्वल टू XR अपॉन RF। XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो हम यहाँ पर लिख देंगे XP अपॉन PD, मतलब ये वाला XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो हम यहाँ पर इसके बाद लिख सकते हैं XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। XP अपॉन PD ये XP है, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। और इसके बाद हम बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट PR जो है वो पैरेलल है सेगमेंट DE के। ये हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। लेकिन अभी हमको ये पूछा नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये जो 10th क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट। मतलब हमने आज ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन अच्छे से किए, एकदम डिटेल में जाके किए। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ जाएंगे। टिल देन थैंक यू।